जय सब ऋषियों की। अब ऋषि पंचमी में पूजा विधि और कहानी मैं बुंदेली भाषा में ही सुनाऊंगी, तो आप सभी सुनिए। जो उपास भादो महीना की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाओ जाते, इनमें तारामंडल के सप्त ऋषि और उनमें से वशिष्ठ ऋषि की पत्नी अरुंधति तारा रूप में है, उन सब की पूजा होत है। ई उपास में औरतन की रजस्वला यानी माहवारी में जो छुआछूत भूल चूक जाने अनजाने में अपराध हो जाते हैं, उनके पाप की मुक्ति के लाने जो उपास करो जाते। इनमें भगवान की पूजा न करके 7 ऋषियों की पूजा होत है। ई दिन सवेरे जल्दी उठ के दतौन करके और पानी में गंगा जल डाल के नहाते हैं और फिर पूजा की थाली संगोलो। उनमें पीलो कपड़ा, हल्दी, रोरी, पसई के चावल, फूल, दूबा, फल, 7 पान, 7 जनेऊ, अरुंधति जी के लाने सुहाग को सामान और भैंस को घी में डूबी भई फुलबत्ती, धूप बत्ती जो सब रखते हैं। और जैसे हरचट में हल की जुती कोई चीज नहीं खाता है, वैसे ही इमें भी भैंस को दूध, दही, घी, पसई के चावल ये सब बना के रख लो और फिर ही के बाद में पूजा शुरू करते हैं। भगवान के पास 5 फुट को लीप के चौक बना के ऊपर पटा रख के पीलो कपड़ा बिछा लो और उसके ऊपर 7 पान के पत्ता रख के उनमें 7 ऋषि बना लो। फिर और इनमें कहा है, कहूँ तो पीले कपड़ा के ऊपर 1-1 चम्मच 7 जगह पसई के चावल रख के और उनके ऊपर 7 सुपारी रखाते हैं। उन्हें 7 ऋषि को रूप देके फिर पूजा कराते हैं। फूल से कच्चो दूध सब में छिड़क के और फिर रोली, चावल, जनेऊ सब चढ़ा के और फिर कहानी कह के और आरती कराते हैं, तो उसे सब पाप दोष दूर हो जाते हैं। अब कहानी सुनो। एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहते। एक बार उनने ऋषियों उनको निमंत्रण करो, पर ब्राह्मणी जो है सवेरे रसोल्ला से हो गई, तो उनने सोची कि आज हमने ऋषियन को निमंत्रण करो है तो वे तो सवा हैं, तो अब क्या करो जाए। तो अपनी समझ में शुद्धता के लाने उनने 7 बार नहाओ, 7 बार कपड़ा बदले, फिर के बाद भोजन बना के और सब ऋषियों को आए तो परस दो। जब ऋषि खावे बैठे तो उनने अपनी दिव्य दृष्टि से देखो कि भोजन में कीड़ा चल रहे हैं, तो वे कारण भी फिर समझ गए। तो उनने खाना कोई ने नहीं खाओ और नाराज होके उनको श्राप दे के चले गए। तो अगले जन्म में ब्राह्मण बैल और ब्राह्मणी थी जो तो कुतिया बनी। फिर दोनों अपने बेटा के ही घर में रहने लगे। बेटा बहुत धार्मिक विचार को थो। एक बार उनके बेटा बहू ने माता पिता के श्राद्ध के दिन ब्राह्मणों को निमंत्रण करो, तो बहू ने खीर बनाई और बना के ठंडी हो बेकलाने रख दी और दूसरी तरफ चली गई। इतने में एक सांप उते आओ और उन्हें खीर में अपनो जहर छोड़ दो और चलो गो। अब जो सब कुतिया देख रही थी, उन्हें सोची जा खीर ब्राह्मण खाए तो मर जाए, तो हमारे बेटा बहू के ऊपर ब्रह्म हत्या को पाप लग जाए। तो कुतिया ने बेटा बहू को पाप से बचावे के लाने खीर के बर्तन में मुंह लगा के खड़ी हो गई। इतने में बहू आई, उन्हें देखो कि कुतिया ने खीर जो ठार दी, तो गुस्सा के मारे उन्हें चूल्हे की लकड़ी जलद भई निकाल के और उसको मारो। और फिर ही के बाद में मैं गई तो उन्हें खीर सब पूरी फेंक के और बर्तन मांज के और दूसरी खीर बनाई और ब्राह्मणों को अच्छे से खवाओ, पर गुस्सा के मारे उन्हें कुतिया को दिन खावे नहीं दो। अब उ दिन बिल्कुल ही ना खाओ उन्हें। और तो लड़का देखो तो ते बैल से
हल से खेत को जोतवाते रहो पूरे दिन और उनको भी उन्हें खावे ना दो। अभी तक देखो जब रात भई तो दोनों जन भूखे तो रहे ही हैं, आपस में बात करन लगे। रात के कुतिया ने बताई कि भाई जो खीर थी उनमें सर्प ने वो का अपनो जहर डाल दो तो इसे हमने इनको ब्रह्म हत्या न लगे बचावे के लाने झूठे अपनो मुंह लगा दो तो कि जी में वो ना हुए कोई ब्राह्मण न खाए। बोले कि अब क्या करो जाए। बोले कि हमें भी तो ऐसे ही भाव। बोले आज पूरे दिन खेत में हल से जोतवात रहे और तो हमें खावे नहीं दा हुआ है। दोनों जन भूखे रहे। बोली कि हमें तो बहुत तेज भूख लगी है, अच्छो नहीं लग रहा। उनने कही तो हमें भी तो भूख लगी है, तुम्हारे पाप को फला भोग रहे हैं हम इस जन्म में। अब दोनों लेकिन अब रह गए, क्या करते, दोनों भूखे बैठे थे। तो बोले लेकिन जा बताओ अपन की जब श्राद्ध कर रहे हैं और अपने ही लोगों को जब भूखो बैठा हुआ तो इनको तो जो श्राद्ध कर वो भी बेकार होगा। अब ये सब बातें बेटा ने सुन ली तो वो बड़ो दुखी भाव। उनको पता चलो कि यानी जे हमारे माता पिता हैं तो उन्हें फिर खूब पेट भर के उन्हें खावे दो और फिर सवेरे अपने जंगल गो और उते जाके ऋषियों से मिलो और जाके पूछी कि भाई हमारे माता पिता की ऐसे योनि काहे मिली है। भाई बेबी तो अच्छे धर्म कर्म वाले थे। तो फिर ऋषियों ने ध्यान करके देखो तो बताई कि भाई तुम्हारे माँ से जो गलती भई थी कि ऐसी अवस्था में उनने ऋषियों को भोजन कराओ तो उनने श्राप दे दो तो उनने कही अब इसके निवारण को भी आप उपाय बताओ। तो उनने कही भाई ऐसो है कि अब जो ऋषि पंचमी आ है तो तुम दोनों पति पत्नी ऋषि पंचमी के दिन नदी में जाके नहा लियो और तो फिर के बाद घर में आके ऋषि पंचमी में खूब विधि विधान से ऋषियों की पूजा करके उपास करियो। इको पुण्य फल अपने माता पिता को दे दियो तो सब प्रकार के पापों से उन्हें मुक्ति मिल जाए। तो फिर जब ऋषि पंचमी आई बेटा बहू ने वैसे ही करो, अपने माता पिता को सबको पुण्य फल दे करके और पशु योनि से उन्हें छुटकारा दिवा दो और वे बैकुंठ चले गए। जाओ उपास से सब पाप से छुटकारा मिला थे, मुक्ति मिल जाते। जय हो ऋषि पंचमी की जय।